वो आए और आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहे। भाई मंच पर आमंत्रित किया गया है केवल 2 शब्द के लिए। और सहयोगी बंधु कह रहे हैं कि 2 शब्द है जय हिंद। परम वंदनीय मां शारदे के पावन प्रांगण में उपस्थित प्रधानाचार्य जी, मेरे सहयोगी बंधु, सहयोगी बहने और इस राष्ट्र की नवीन पीढ़ी, प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम यहाँ सब राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। बालिकाएं, आपने सृष्टि के लिए जितना पुरुष है उतनी ही महिलाएं हैं, तो बराबर की भागीदारी है। क्योंकि भगवान शंकर की अगर हम अर्धनारीश्वर प्रतिमा देखते हैं तो उसमें भी बराबर की हिस्सेदारी है, क्योंकि ये प्रकृति पुरुष और महिला समान दर्जे पर ही आश्रित। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि हमारे प्राचीन वेदों में भी कहा गया है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमन करते हैं, वहां देवताओं का वास होता है। अब बात बनती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बालिकाओं के बढ़ने और पढ़ने पर विशेष बल दिया गया। क्यों ये नौबत आई? क्योंकि कुछ समय से समाज में एक विकृति पैदा हो गई थी, भ्रूण हत्या। और उस भ्रूण हत्या में अधिकतर लिंग का चेक कराने के बाद अगर बालिका लिंग दिखाई देता था तो उसको वही गर्भ में समाप्त करा दिया जाता था, जिसके कारण पुरुष और महिला का अनुपात कम होने लगा। ऐसा नहीं है कि बेटियां पहले नहीं पढ़ती थी। प्राचीन काल में ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की ज्ञाता हमारी प्राचीन नारियां रही हैं। यहाँ तक कि जब गुरुकुल पद्धति थी तो उस समय में छात्रों के साथ छात्राओं को सामूहिक रूप से इन वेदों की शिक्षा दी जाती थी। और बड़े बड़े विद्वत मंडली के बीच में जब शास्त्रार्थ होता था तो महिला भी समान रूप से सहभागिता करती थी। याज्ञवल्क्य का जब संवाद और शास्त्रार्थ हुआ तो उनकी पत्नी मैत्रेय ने उस शास्त्रार्थ में निर्णायिका की भूमिका निभाई थी। लोपामुद्रा, मैत्रेयी, गार्गी ऐसी श्रेष्ठ नारियां हैं जिन्होंने शस्त्र विद्या भी सीखी और शास्त्र विद्या भी। केवल प्राचीन काल में नहीं, मध्य काल में भी जब मुगल कालीन साम्राज्य आया, ब्रिटिश साम्राज्यवाद आया, तो उनसे लोहा लेने में न केवल राजा महाराजा ही आगे थे बल्कि उनकी पत्नियां भी या हमारी महारानी वीरांगनाएं भी समान रूप से उनसे लोहा लेती थी।
रानी लक्ष्मीबाई का नाम बुंदेलखंड में हर बच्चे की जबान पर है। क्यों? उनका नाम केवल उनके शौर्य के कारण, उनके पराक्रम के कारण और ब्रिटिश साम्राज्य के सामने अकेले अचल हिमगिरी की तरह अडिग रहने वाली उन्होंने दोनों हाथों से तलवार चलाई, अपने पुत्र को पीठ के पीछे बांधे रखा और दोनों हाथों से ब्रिटिश साम्राज्य की जितनी भी सेना थी उसको मारते काटते आगे बढ़ती रही। आखिरी दम तक भी उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, लेकिन अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जब तक शरीर में रक्त की एक बूंद रही तब तक वो लड़ती रही और अंत में वीरगति को प्राप्त हुई। आज भी आधुनिक काल में अनेक क्षेत्रों में, चाहे वो वैज्ञानिक क्षेत्र है, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र है, चाहे वो पर्वतारोही हैं, यहाँ तक कि सेना की आगामी टुकड़ी के रूप में भी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। और इनका श्रेय, इनको समानता का दर्जा देने का श्रेय आपके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिया जाता है कि जिन्होंने नारी सशक्तिकरण जैसे विशालकाय कार्यक्रम चला करके इनको और बढ़ने की प्रेरणा दी, इनको समकक्षता की ओर लाने का प्रयास किया। मैं उन्हें साधुवाद देना चाहती हूँ और साथ में अपनी सभी बहनों को भी साधुवाद देती हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। ये भी यहाँ से निकल करके आगे अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण करके विभिन्न उच्च पदों पर आसीन हों और अपनी गरिमा में उपस्थिति राष्ट्र हित के लिए दर्ज कराएं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।